कंपोजिट टॉलरेंसेस क्या हैं और क्यों जरूरी है? कंपोजिट टॉलरेंसेस, जिसे हम संयुक्त सहनशीलता भी कहते हैं, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम मशीन के पार्ट्स बनाते हैं तो उनकी एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। हर पार्ट को सही आकार और माप में बनाना ही उसकी कार्यक्षमता और ड्यूरेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। कंपोजिट टॉलरेंसेस GD एंड T का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें परफेक्ट एक्यूरेसी लाने में मदद करते हैं। GD एंड T यानी जियोमेट्रिक डिमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग एक सिस्टम है जो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में डिमेंशंस और टॉलरेंसेस को सही तरीके से दर्शाने में मदद करता है। ये टॉलरेंसेस हमें एक साथ दो जरूरी बातें बताते हैं। पहला, ओरिएंटेशन पुर्जे का एंगल कैसा होना चाहिए, और दूसरा, लोकेशन पुर्जे की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ओरिएंटेशन पुर्जे का एंगल कैसा होना चाहिए, यह सुनिश्चित करता है कि पार्ट सही दिशा में हो और उसकी कार्यक्षमता में कोई कमी ना हो। लोकेशन पुर्जे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यह बताता है कि पार्ट को असेंबली में कहां रखा जाना चाहिए ताकि वह सही तरीके से फिट हो सके। कंपोजिट टॉलरेंसेस हमें दो अलग अलग टॉलरेंसेस को एक साथ दिखा सकते हैं, जिससे ड्राइंग्स साफ और समझने में आसान हो जाते हैं। यह हमें समय और मेहनत बचाने में मदद करता है और इंश्योर्स करता है कि फाइनल प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का हो। कंपोजिट टॉलरेंस का ढांचा, ऊपरी और निचले भाग, ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में अक्सर उपयोग होती है। हर कंपोजिट टॉलरेंस के दो पार्ट्स होते हैं, ऊपरी और निचले भाग। ये दोनों भाग मिलकर एक सटीक और नियंत्रित निर्माण सुनिश्चित करते हैं। ऊपरी भाग यह पुर्जे के एंगल को कंट्रोल करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पुर्जे का ओरिएंटेशन सही हो और किसी भी डिविएशन को रोका जा सके। निचले भाग यह पुर्जे की पोजीशन को कंट्रोल करता है। यह भाग पुर्जे की सही स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है ताकि असेंबली में कोई समस्या न हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक प्लेट में एक छेद है। इस छेद की स्थिति और ओरिएंटेशन दोनों को नियंत्रित करना आवश्यक है। ऊपरी भाग छेद का एंगल प्लेट के बेस से 0.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि छेद का ओरिएंटेशन सही हो। निचले भाग छेद का सेंटर पॉइंट प्लेट के एक्चुअल सेंटर से 0.2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं हिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि छेद की स्थिति सही हो और असेंबली में कोई समस्या न हो। इस प्रकार कंपोजिट टॉलरेंस के ऊपरी और निचले भाग मिलकर एक सटीक और नियंत्रित निर्माण सुनिश्चित करते हैं। ड्राइंग्स में कंपोजिट टॉलरेंस को समझना बहुत आसान है। 1. टॉलरेंस फ्रेम। सबसे पहले टॉलरेंस फ्रेम को देखें। इसमें कंपोजिट टॉलरेंस का साइन होगा। 2. अपर सेगमेंट, ऊपरी भाग में ओरिएंटेशन टॉलरेंस और उससे रिलेटेड डेटम रेफरेंसेस होंगे। 3. लोअर सेगमेंट, निचले भाग में लोकेशन टॉलरेंस और उससे रिलेटेड डेटम रेफरेंसेस होंगे। याद रखें, ऊपरी भाग हमेशा ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है, जबकि निचले भाग लोकेशन को। सेक्शन 4, अक्सर होने वाली गलतियां और उनसे बचने के तरीके। इंजीनियरिंग में छोटी छोटी गलतियां भी बड़े परिणाम ला सकती हैं, इसलिए इन गलतियों को पहचानना और उनसे बचने के तरीकों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कंपोजिट टॉलरेंसेस को समझने में कुछ कॉमन गलतियां होती हैं। यह गलतियां अक्सर अनुभव की कमी या ध्यान न देने के कारण होती हैं। पहली गलती, ऊपरी और निचले भाग को बदलना। यह गलती तब होती है जब हम ओरिएंटेशन और लोकेशन को सही से नहीं समझ पाते। याद रखें, ऊपरी भाग ओरिएंटेशन के लिए है और निचले भाग लोकेशन के लिए। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपके डिजाइन की एक्यूरेसी पर असर पैदा देता है। दूसरी गलती, डेटम रेफरेंसेस को भूल जाना। डेटम रेफरेंसेस आपके डिजाइन के लिए एक आधार होते हैं। डेटम रेफरेंसेस टॉलरेंसेस को समझने के लिए जरूरी है। इनके बिना आपका डिजाइन सही से काम नहीं करेगा। तीसरी गलती, टॉलरेंस जोन्स को सही से न समझना। टॉलरेंस जोन्स आपके डिजाइन की सीमाओं को दर्शाते हैं। हर टॉलरेंस का एक स्पेसिफिक टॉलरेंस जोन होता है। इसे सही से समझना और लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन गलतियों से बचने के लिए GD एंड T स्टैंडर्ड्स को अच्छे से पढ़ें। यह स्टैंडर्ड्स आपके डिजाइन को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। ASME Y14.5 सबसे कॉमन स्टैंडर्ड है। इसे समझना और इसका पालन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। प्रैक्टिस करें, अलग अलग ड्राइंग्स पर प्रैक्टिस करें। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इन गलतियों से बच पाएंगे। जरूरत पड़ने पर किसी एक्सपर्ट से हेल्प लें। एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर आपकी बहुत मदद कर सकता है।
हिचकिचाए नहीं, हेल्प मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। एक टीम के रूप में काम करना हमेशा बेहतर होता है। सेक्शन 5, कंपोजिट टॉलरेंसेस के फायदे। कंपोजिट टॉलरेंसेस के कई फायदे हैं। पहला फायदा, क्लैरिटी, ड्राइंग्स को समझना आसान बनाते हैं। दूसरा फायदा, एक्यूरेसी, पार्ट्स की एक्यूरेसी को और बेहतर बनाते हैं। तीसरा फायदा, कम कॉस्ट, गलत प्रोडक्शन को कम करके कॉस्ट कम करते हैं। सेक्शन 6, उदाहरण, कंपोजिट टॉलरेंसेस का उपयोग। मान लीजिए हमें एक इंजन का पार्ट बनाना है जिसमें एक छेद है। इस छेद का एंगल और पोजीशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यह इंजन के परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। यहां कंपोजिट टॉलरेंस का यूज करके हम यह पक्का कर सकते हैं कि छेद सही एंगल और सही जगह पर हो। सेक्शन 7, निष्कर्ष, GD&T की ताकत। GD&T और कंपोजिट टॉलरेंसेस आज के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें समझकर हम और भी बेहतर, एक्यूरेट और सस्ते प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें और GD&T के रूल्स का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग में नई क्रांति लाने में अपना योगदान दें।